तो चलें जी, माशाल्लाह जी, एक नान हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और मज़ेदार क्रिस्पी बन चुका है। इसको हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेख फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी और बेसन वाला नान बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी आलू सूजी और बेसन वाला नान कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1 किलो आलू ले लिए हैं और इनके छिलके जो है मैंने रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, जो ठेले वाले या बाज़ार में जो नान बनाते हैं ना, वो आलू के जो छिलके हैं वो रिमूव नहीं करते। तो इसको ना हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, मोटे ग्रेटर से। आप चाहें तो इसको कट करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके ना नान के ऊपर जो कोटिंग है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त लगेगी इस तरीके। तो आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। अब हम ना इसको अच्छी तरह इस तरीके हाथों से मसलेंगे और आलू के अंदर जितना भी स्टार्च है वो हमने ख़त्म करना है। और 2-3 पानी से वॉश करके फिर हम इस तरीके इसका जो पानी है ना हाथों से प्रेस करके सारा पानी निकाल देंगे, निचोड़ देंगे। तो इनको अच्छी तरह वॉश कर लूँ, पानी इसका निकाल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके सारा जो पानी है इसका निचोड़ दिया है, निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पकौड़ों का जो मिक्सचर है ना वो रेडी करेंगे। एक हम खुला बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर अच्छी तरह मिक्सिंग हो सके। चलें, अब हम ना इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटे हुए इस तरीके प्याज शामिल कर देंगे और इनको ना इस तरीके हम थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि प्याज की जो कलियां हैं ना वो अलग अलग हो जाए इस तरीके। अच्छा, वेजिटेबल ना आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मोटा मोटा मैंने इनको चॉप कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। और अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल किया है ना तो ये आलू जो है वो पानी और भी छोड़ेंगे, प्याज भी पानी छोड़ेगा। तो बेसन सूजी हम बाद में शामिल करेंगे। 2-3 मिनट इसको रेस्ट देंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया मसालों को आलू और प्याज के साथ। तो अभी से ये पानी छोड़ना शुरू हो चुके हैं। तो इनको ना 2 से 3 मिनट रेस्ट दे लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पानी छोड़ दे। फिर हम इसमें बेसन और सूजी शामिल करेंगे। आपको पता चल जाएगा इसके अंदर पानी कितना जाएगा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलू और प्याज को ना मसाला लगा के रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया आलू और प्याज ने। तो इस हिसाब से हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 टेबलस्पून सूजी शामिल कर देंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप मैदा
बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। चल इसको ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पानी वगैरह नहीं शामिल करना, मिक्स करके फिर देखेंगे। बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है और शामिल करेंगे। चल बेसन अब मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो ये 2.5 कप तकरीबन बेसन था, तो ये सारा इसमें हम शामिल कर देंगे। चल अब हम थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, क्योंकि सूजी शामिल की है तो उसने फूलना भी है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये मिक्सचर हमारा बन चुका है। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं कर देना, ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं रखना। अगर ज़्यादा थिक होगा तो नान के साथ ये चिपकेगा नहीं, अगर पतला होगा तो ये उतर जाएगा फिर भी। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मेरे पास नान है, तो थोड़ा सा मैदा ले लेंगे और इसके ऊपर ना इस तरीके हम लेप कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह लगाएंगे इसके ऊपर। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर। इस तरीके अच्छा, इस रेसिपी के अंदर ना आपने रोगनी नान इस्तेमाल नहीं करना। अगर रोगनी नान इस्तेमाल करेंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना वो सारा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सादा नान आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। चलिए इसको ना हम शामिल कर देते हैं कढ़ाई में। तो चलें जी, दूसरी साइड पे ना हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो चुका है, जिसको ना आपने फुल गर्म नहीं करना, नॉर्मल रखना है और फ्लेम मीडियम टू लो रखें। और इस तरीके ना हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो एक साइड से ना हम इसी तरह हल्की आंच पे 1 मिनट तक सेक लेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो उतनी देर में ना हम दूसरा भी नान रेडी कर लेते हैं इस तरीके। ये जो मेज़ा मैंने बनाया ना, ये 7 नान के लिए बनाया है। हमारे पास 7 नान है, तो 7 नान हमने फ्राई करने इस तरीके। चलिए तो दूसरी तरफ ना जो हमारा नान है वो पक रहा है, तो 1 मिनट इसको फ्राई कर लें एक साइड से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, नान को ना मैंने 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। चलिए इस साइड से भी हम इनको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। ये अच्छी तरह नान हमारा एक रेडी हो जाएगा। इसको मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी एक नान हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है और मज़ेदार क्रिस्पी बन चुका है। इसको हम निकाल कर रखते हैं प्लेट में। और जो एक दूसरा तैयार किया है ये हम शामिल कर देंगे इसी तरह। बिस्मिल्लाह। इसको भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। सारे जो नान है इसी तरह मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ,
फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो आलू सूजी और बेसन वाले नान हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये जो मेज़ा हमारा था, इसके साथ 6 नान हमारे बने हैं, एक नान हमारा बच चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक डिश आउट करके। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने मज़ेदार बन चुके हैं। तो आप मेरे साथ रहें। तो माशाल्लाह ये देखिए, और कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी कुरकुरे आलू सूजी और बेसन वाले नान हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको ना हम साइड पे करते हैं, कटिंग बोर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर ना हम इसको कट करेंगे इस तरीके। ये देखिए, इसके हम 4 पीस कर लेंगे इस तरीके। इंशाल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। अब हमने इसको खा के चेक करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। ये देखिए, आप केचप रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी और बेसन वाले नान आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।